बढ़ते अगली खबर की ओर। भजनलाल सरकार बनने के बाद आरपीएससी की कल पहली भर्ती परीक्षा होनी है। सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा कल सभी संभागीय जिला मुख्यालय पर यह परीक्षा होगी। अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर और उदयपुर में परीक्षा होगी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा होनी है। 533 पदों के लिए करीब 2 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पेपर लीक रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए। कोटा संभाग और अजमेर जिले में कल नेटबंदी भी की जाएगी। इधर जिला प्रशासन और राजस्थान पुलिस की एसआईटी ने भी कमर कस ली है। एडीजी वीके सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आरपीएससी ने परीक्षा को लेकर विशेष प्रबंध किए हैं। कैंडिडेट को सील बंद लिफाफे में प्रश्न पत्र दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के बाद इन्विजिलेटर तक को प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा। प्रश्न पत्र देखने का मौका नहीं दिया जाएगा। नई सरकार बनने के बाद अब पहली परीक्षा, सरकार की भी परीक्षा। जिला प्रशासन और राजस्थान पुलिस की ओर से एसआईटी ने भी कमर कस ली है। चलिए, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। जयपुर से दिनेश और अजमेर से अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजमेर लिए चलते हैं आपको। अभिजीत, कल ना सिर्फ पहली परीक्षा उन परीक्षार्थियों की बल्कि सरकार की भी, क्या तैयारी? देखिए सुमित, बिल्कुल परीक्षा बेशक 2023 की है, पूर्ववर्ती सरकार के समय की परीक्षा घोषित है, लेकिन अभी इसका आयोजन जो है इस नए साल में और नई सरकार के निगरानी में होने जा रहा है। इसको देखते हुए आरपीएससी की ओर से तमाम जो बंदोबस्त हैं वो कर लिए गए हैं। इससे पहले तमाम वीसी के जरिए जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं जहां पर ये परीक्षा होनी है, जो पूर्व निर्धारित संभागीय मुख्यालय हैं अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर, इन संभागीय जिला मुख्यालयों पर यह परीक्षा होनी है। और 3 अलग अलग है इसमें पोस्ट हैं, जिसमें करीब 533 पदों के लिए करीब 2 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। और तमाम जो संभागीय हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर यह परीक्षा कल दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। और उसको लेकर संबंधित जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। अजमेर की अगर बात करें तो यहाँ पर 78 परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं, जिसको लेकर आज कलेक्टर और एसपी और रेंज आईजी ने जो है तमाम चीजों को रिव्यू किया है। और लोकल लेवल पर जो परीक्षा की जिम्मेदारी है उसके लिए एक समिति बनी होती है, जिसकी मुखिया जो होती है कलेक्टर है। इस लिहाज से तमाम जो बंदोबस्त है, सुरक्षा संबंधी हो चाहे वो इंतजाम संबंधी, उनको रिव्यू किया गया है। खासतौर से नकल जो है सबसे बड़ा समस्या बन के उभरी है आरपीएससी की परीक्षाओं में, और भाजपा की सरकार जो बनी है उसने इस मुद्दों को लगातार उठाया भी था। तो अब जब नई भजनलाल सरकार में पहली परीक्षा होने जा रही है तो इसको लेकर पुलिस खासतौर से नकलचियों और जो अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ काफी सख्ती बरती जा रही है। और नेटबंदी कर दी गई है। कल अजमेर में सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक इंटरनेट जो है वो बंद रहेगा। इसके अलावा जो एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर कैंडिडेट्स को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि 11 बजे एग्जाम सेंटर्स के गेट जो हैं वो कैंडिडेट के लिए बंद हो जाएंगे। और अगले 1 घंटे में उनको पूरी तरीके से स्क्रूटनाइज करने के बाद ही एग्जाम हॉल में बिठाया जाएगा। तो तमाम तैयारियां जो है वो माकूल कर दी गई हैं। आरपीएससी में कंट्रोल सेंटर जो है वो स्थापित कर दिया गया है, वहां से तमाम चीजों को रिव्यू किया जा रहा है। और कल 11 बजे से 2 बजे तक जो इंटरनेट बंद रहेगा उस लिहाज से भी जो है समझा जा सकता है कि किस हद पर जाकर सरकार और आरपीएससी और जिला प्रशासन ने इसकी व्यवस्थाओं को किया है, जहां पर करीब 2 लाख अभ्यर्थियों को और इस परीक्षा की गोपनीयता और उसकी संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंदी जो है, जो पुरानी परंपरा लगातार चली आ रही थी, उसको वापस से कैरी ऑन इस नई सरकार में भी किया जा रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास दिनेश, मैं आपके पास भी आऊंगा। उससे पहले सुना देते हैं एडीजी वीके सिंह ने क्या कुछ कहा। आरपीएससी द्वारा 7 जनवरी को 12 बजे से 2 बजे जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है, इसके लिए आरपीएससी, जिला प्रशासन, पुलिस और एसआईटी के द्वारा मिलकर आपस में डिस्कस करके विस्तृत तैयारी की गई है। आरपीएससी ने ये प्रबंध किया है कि प्रश्न पत्र सील्ड कंडीशन में कैंडिडेट को मिले और कैंडिडेट ही उसको खोले। बीच में सेंटर पर पहुंचने से लेकर इन्विजिलेटर तक किसी को क्वेश्चन पेपर देखने का अवसर नहीं आरपीएससी दे रही है। इसके अलावा आरपीएससी ने जो आवेदन पत्र है फोटो सहित
वो इन्विजिलेटर को भेज रही है और इन्विजिलेटर को इंश्योर करना है कि उन्होंने उसका मिलान किया है। हर परीक्षार्थी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई जा रही है और उसका बाद के स्टेज पे जो भी कैंडिडेट है उससे पुनः मिलान भी किया जाएगा। इसके अलावा जो पुलिस और प्रशासन की टीमें लगेंगी उड़न दस्ते के रूप में फ्रिस्किंग के लिए, उन सब की बहुत डिटेल ब्रीफिंग की गई है, किसका क्या रोल है, ताकि किसी भी प्रकार की लेस मात्र भी कोई ऐसी संभावना नहीं रहे जिससे परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी कर सके। सबने मिलकर ऐसा तंत्र विकसित किया है कि कल जो परीक्षा है मुझे पूरा विश्वास है कि ये साफ सुथरे ढंग से आयोजित होगी। कल जो परीक्षार्थी हैं उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने प्रयास में सब जो उनका मेहनत है वो सफल हो। और मैं एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि जो अफवाह या किसी तरह का प्रलोभन है या कोई ऐसा झांसा दे रहा है तो उसके झांसे में नहीं आए, क्योंकि सिस्टम फुल प्रूफ है। इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश हमने, आरपीएससी ने या जिला प्रशासन ने, किसी ने छोड़ा नहीं है कि कोई इस परीक्षा में गड़बड़ी कर सके। तो एडीजी वीके सिंह कह रहे थे कि किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई है, परीक्षा सुचारू रूप से होगी, तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता, तमाम बंदोबस्त पुख्ता कर लिए गए हैं। दिनेश मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, पिछली सरकार में जो हुआ था उन तस्वीरों से सबक तो लिया होगा नई सरकार ने, अनुभव मिल गया है बैठे बिठाए एक, और यही उसका परिणाम यही है, जो व्यवस्थाएं हैं इन्विजिलेटर तक को प्रश्न पत्र देखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। कितनी कारगर ये व्यवस्थाएं रहने वाली हैं कल? बिल्कुल, देखिए सुमित, आपने एक बहुत बड़ी बात ये कही है कि ये परीक्षा न सिर्फ अभ्यर्थियों की बल्कि ये राजस्थान सरकार की परीक्षा है। इसके दो बड़े कारण और भी हो जाते हैं सुमित। की पहला ये कि राजस्थान सरकार बनने के बाद ये पहली परीक्षा है और इस परीक्षा के दौरान केंद्र की सरकार भी राजस्थान में है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में है। साथ साथ डीजीआईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। ऐसे में राजधानी जयपुर में नेट बंदी भी नहीं की जा सकती। 6 संभाग मुख्यालय पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। हालांकि अधिकांश संभाग मुख्यालय पर इस परीक्षा को देखते हुए अनुदेशक भर्ती, पीटीआई और लाइब्रेरियन भर्ती को देखते हुए नेट बंदी कर दिया गया, लेकिन राजधानी जयपुर में इन तमाम इंतजामात को देखते हुए नेट बंदी भी नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और एसकेआईटी का एक शख्स पूरी तरह मुस्तैद इस परीक्षा को लेकर नजर आ रहा है और वो पूरी तरह मुस्तैद भी है। जैसा हमने एडीजी वीके सिंह को सुना अभी कि पूरी तरह सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती सरकार के लिए है और ऐसे हालात में ये चुनौती ज्यादा बड़ी बन जाती है कि लगातार भाजपा जब विपक्ष में थी तो इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरती आई थी। पेपर आउट, डमी स्टूडेंट या नकल, ये बड़े मुद्दे रहे हैं कांग्रेस सरकार को भाजपा के द्वारा घेरने के लिए पिछले कार्यकाल में। तो ऐसे में भाजपा के लिए ये बड़ी चुनौती है। राजधानी जयपुर में 180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और तमाम जो छात्र हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनको रोडवेज ने आने जाने के लिए सुविधा भी फ्री दी है। लेकिन उन सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती ये है, इन सुविधाओं के साथ में प्रशासन पूरी तरह सख्त है और वो देखा कि पहली बार कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं कि जो पेपर होगा वो सील बंद अभ्यर्थी के पास पहुंचेगा। हाँ। इन्विजिलेटर जो होगा उसको भी पता नहीं है कि पेपर। बिल्कुल अभिजीत जल्दी से मैं एक बार और अभिजीत जल्दी से मुझे बताइए, जयपुर में नेट बंद नहीं हो रहा है, उसका कारण है कुछ जगहों पर कोटा हुआ, अजमेर हुआ, यहाँ पर नेटबंदी की जा रही है। लेकिन अगर पूर्ववर्ती सरकार के वक्त की यादों को, तस्वीरों को याद किया जाए तो उस वक्त पे बीजेपी ही थी ना जो नेटबंदी को लेकर घेरा करती थी सरकार को कि नेटबंदी से और लोग भी प्रभावित होते हैं। क्या आखिरी रास्ता नेटबंदी ही बचता है? देखिए, बिल्कुल सुमित, सही कहा आपने। आखिरी रास्ता जो है वो नेटबंदी ही है, जिसको अपने आप को एक संतुष्टि प्रदान करने के लिए नेटबंदी की जा रही है। क्योंकि आप देखिए कि करीब 2 लाख अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हैं और 6 संभाग मुख्यालयों पर यह परीक्षा होनी है। इस लिहाज से आप इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज जो है
30 से 35 हजार अभ्यर्थी एक संभाग मुख्यालय में परीक्षा देंगे और जो प्रभावित होने वाले हैं 3 से 4 घंटे की नेटबंदी में, उनकी संख्या उनसे कई ज्यादा लाखों तक पहुंच रही है। लेकिन नेटबंदी करने के जरिए जो है आरपीएससी या जिला प्रशासन अपने आप को एक सेफ पॉइंट दे सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या जो आप कह सकते हैं कि किसी तरीके से अगर कहीं से कोई गड़बड़ हो सकती होगी उसको पूरी तरीके से रोकने में है। लेकिन जो उस तरह के अनुभव निकल के आए थे कि 2013 आरएएस का जो एग्जाम था, जो पेपर लीक के कारण निरस्त कर दिया गया था, और ललित के पवार जब अध्यक्ष थे उस समय आरपीएससी के, जो उन्होंने वापस से इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया था, उस समय पहली बार आरपीएससी की परीक्षा में नेटबंदी हुई थी। उसके बाद से लगातार अमूमन हर परीक्षा में जो है नेटबंदी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पिछले कई अनुभव जो है इस तरह के हैं कि लोग परेशान होते आए हैं, चाहे छोटे उद्यमी हो, लोकल शॉपकीपर्स हो, ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपने कारोबार को, व्यापार को चलाते हैं, वो इससे प्रभावित रहेंगे। लेकिन ह्यूमन मैकेनिज्म के साथ साथ जो है आप जो जितने भी तकनीक के साधन हैं, उन तमाम तकनीक के साधनों का प्रयोग करके ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो परीक्षा है इस नई भजनलाल सरकार की, जो विपक्ष में रहते हुए एक से सवा महीने पहले विपक्ष में रहते हुए आरपीएससी पर उन्होंने बहुत टारगेट किया था, आरपीएससी के पेपर लीक की बात हो या फर्जी अभ्यर्थी बैठे, ठीक है, देखना होगा कि कल सरकार अपनी इस परीक्षा में कितने नंबर लेकर उत्तीर्ण होती है। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम